वो रात जब ज़मानो मकान के फैसले बदल गए, वो सफ़र जो कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। क्या आप जानते हैं कि शब मेराज में हमें अल्लाह की तरफ से क्या तोहफा मिला? और क्या इस रात कोई ऐसी खास इबादत है जिसे करने से तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं? आज की वीडियो में हम शब मेराज की फजीलत और इबादत के सही तरीके पर तफसील से बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रजब की 27वीं शब को तारीख़ इंसानी का वो मोजज़ा पेश आया जिसने अक्ल इंसानी को हैरान कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले गए और वहां तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमानों की सैर की, जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा फरमाया और सिदरतुल मुंतहा पर रब्बे ज़ुल जलाल से हम कलाम हुए, वो मकाम जहां हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के भी पर जुलते हैं। नाज़रीन, इस सफ़र का सबसे बड़ा तोहफा नमाज है जो मोमिन की मेराज है। पहले 50 नमाजों का हुक्म हुआ जो अल्लाह के फजल से कम होकर 5 हो गईं, लेकिन अजर अब भी 50 का ही मिलता है। इसके अलावा सूरह बकरा की आखिरी आयात और शिर्क न करने वालों के लिए बख्शिश की नवीद सुनाई गई। अब आते हैं असल सवाल की तरफ कि क्या शब मेराज में कोई खास इबादत मुकर्रर है? देखिए, इस रात इबादत करना मुकम्मल तौर पर आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो नवाफिल पढ़ लें, तस्बीह कर लें या अल्लाह का जिक्र कर लें, और अगर आप नहीं चाहते तो ना पढ़ें। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। असल मकसद इस रात की अजमत को समझना और अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ना है। खुलासा ये कि शब मेराज का असल पैगाम अल्लाह की इताअत और नमाज की पाबंदी है। इस रात को सिर्फ रस्म व रिवाज में गुजारने के बजाय अल्लाह से सच्ची मोहब्बत और अपने गुनाहों से तौबा में गुजारें। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस और इस्लामी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में सुबहान अल्लाह लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।